खाक मज़ा है बारिश का जब यार नहीं है पहलू में। खाक मज़ा है बारिश का जब यार नहीं है पहलू में। आग लगे इस मौसम को कोई नाम ना ले अब बारिश का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। इस शेर का मेरी हकीकी ज़िंदगी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मेरे यार बिल्कुल मेरे पहलू में ही बैठे हुए थे, ड्राइविंग वही कर रहे थे। शेर अच्छा लगा तो मैंने पढ़ दिया। हालाँकि शेर व शायरी का मुझे मुझे कोई इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, लेकिन अच्छा लग रहा था कि बारिश हो रही है तो थोड़ा-सा शेर व शायरी से इसका स्टार्ट कर लिया जाए। ख़ैर जी, हम जा रहे थे अज़ीन की हैप्पी बर्थडे पास-पास ही थी, तो क्या था कि हम थोड़ी-सी शॉपिंग इसकी कर ली जाए। कुछ चीज़ें हमने अमेज़न से ऑर्डर कर दी थी और कुछ जो थोड़ी बहुत रहती थी वो प्लान था कि चलो या तो फिर ले लिया जाए, कहाँ से भला, पार्टी सिटी से ले लेते हैं या फिर डॉलर स्टोर से ले लेते हैं, जो चीज़ें कोई रहती हैं। तो फिर जा रहे थे, बारिश हो रही थी, तो उसको देखते हुए फिर माइंड में एक शेर आया, तो वो फिर मैंने सुना दिया। बड़े बारिश तो खैर नहीं थी, फ्रीजिंग रेन कह सकते हैं। बाजू मैंने आगे किया था तो उसके ऊपर स्नो गिरी हुई नज़र आ रही है। एंजल के बालों में भी स्नो गिरी हुई है, लेकिन जब ये सड़क पे गिरी थी या नीचे ज़मीन पे गिरी थी ना, तो उसका फिर पानी बन जाता था, तो वो फिर बारिश ही कह सकते हैं कि बारिश हो रही थी। थोड़ी सी शॉपिंग हमने डॉलर स्टोर से की और एक दो ही चीज़ें थी जो लेने वाली, तो डॉलर स्टोर से वो हम ले के तो फिर सुपर स्टोर का भी प्लान था। सुपर स्टोर से फिर बारी आ गए, क्योंकि 2-3 चीज़ें ऐसी थी माइंड में जो कॉस्को से मिलनी थी, तो फिर ये प्लान किया कि चलो सुपर स्टोर भी छड्डो तो सीधे चलते हैं आप कॉस्को। तो क्योंकि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक का ही हाल होता है कि हमें हर दूसरे दिन हमने कॉस्को ही जाना होता है, तो फिर हम कॉस्को ही चले गए। रास्ते में ट्रेन थी और जब ट्रेन होती है ना, तो हमारा जो 2 मिनट का जो सफ़र होता है ना, 2 मिनट का तो खैर नहीं, 5 मिनट का जो सफ़र होता है उसको आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि जो ये ट्रेन है ना, ये रम के चलती रहती है। तो बंदा यहाँ पे ट्रेन जब आ जाती है ना, तो बंदा सो जाए और फिर कोई आके हिला दे कि चलो जी हुण अपनी गड्डी स्टार्ट करो, ट्रेन चली गई है, तो हुण तुसीं सुत्ते नहीं रहना, हुण तुसीं जाना में। वो वाला हाल होता है, क्योंकि ट्रेन बहुत स्लो चलती है। और जब वो फिर ट्रेन यहाँ से हिलती है, तो फिर बंदा अपनी मंजिल पे फिर रवां-दवां होता है। इतना प्यारा मौसम था, इतना ज़्यादा प्यारा था कि बंदा इसको कह नहीं सकता कि बारिश ये है तो खलारा सा ही होता है कि जूते गंदे हो जाते हैं अंदर जब जाता है। और मेरे वर्गी ने जब सफाई की होती है तो फिर बड़ा गुस्सा आता है जब कोई गंदे पैर लेके अंदर आता है ना, तो लेकिन बारिश अच्छी भी लगती है। वो तो ऑब्वियसली बात है कि बारिश अच्छी भी लगती है, क्योंकि कभी-कभी तो नसीब होती है, नहीं तो फिर स्नो ही स्नो हमें देखने को मिलती है। घर से जब हम निकले थे ना, तो प्लान यही था कि आज के आज ही हमने सारे काम निपटा के आना है। किसी भी स्टोर पे जाना है, किसी स्टोर से हमें कुछ भी चाहिए तो वो आज ही हमने ले आना है। लेकिन बारिश की वजह से बहुत से प्लान हमारे कैंसिल हो गए थे और जो प्लान नहीं थे वो प्लान ऐड हो गए और जो प्लान थे वो फिर स्किप हो गए थे। तो ये वाला जो क्लिप है ना, वो नेक्स्ट डे का है। इनके लिए हमें टॉयज़ लेने थे, बर्थडे थी तो फिर बच्चों के लिए टॉयज़ तो वो मस्त बात होती है ना, लेकिन बच्चों के लिए टॉयज़ सेलेक्ट करना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि बच्चों ने हर चीज़ पे हाथ रखना होता है कि ये वाली चीज़ भी चाहिए, ये वाली चीज़ भी चाहिए। उन्होंने यही कहना होता है कि मेरे पास ये चीज़ तो है ही नहीं, हालाँकि उनके पास तकरीबन हर चीज़ मौजूद होती है, वैसी ना हो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो मौजूद होता ही है बच्चों के पास। बच्चों ने तो कहना ही होता है कि मैंने ये भी लेना है, ये भी लेना है। पेरेंट्स को पता होता है कि ये इसकी ऐज का है या इससे बड़ी ऐज का है या छोटी ऐज का है, या इस चीज़ की इसको ज़रूरत है या ऑलरेडी इसके पास मौजूद है। तो अब ये हर थोड़ी देर बाद ना एबीसी पे आके अटक जाती थी, थोड़ी देर बाद एबीसी पे आके अटक जाती थी कि यही लेनी है। इसको फिर हम समझाते थे कि याज़ीन, अब आप 1 की नहीं हो, अब आप 2 की नहीं हो, अब आप 3 की होने वाली हो, तो आप एबीसी को छोड़ दो। वो माशाल्लाह एबीसी तो इसको जब ये साल की ही थी, साल से 1-2 माह ऊपर की होगी शायद, लेकिन तब से ही इसको एबीसी 1-2 अब तो वो माशाल्लाह 1000 तक भी काउंट कर लेती है। लेकिन ये है कि जो एबीसी वगैरह है, ये तो इसको बड़े ज़माने से पूरी आती है, तो इसको फिर वो एबीसी से रिलेटेड कुछ भी लेके देना तो 90 का ही काटा था। और वैसे भी इससे रिलेटेड जो एबीसी से रिलेटेड या 1-2 से रिलेटेड इसके पास बहुत टॉयज़ हैं, तो फिर कुछ ऐसा ही लेना था कि कुछ नया भी हो और बच्चे भी खुश हो जाएँ। एक दो चीज़ें थी मेरे माइंड में कि ये इनको ले देती हूँ, थोड़ा-सा वो समर से रिलेटेड भी थी वो चीज़ें कि चलो ये इनको लेके दे दी जाएँ। लेकिन पहले यही था कि पूरा एक दफ़ा स्टोर विज़िट कर लिया जाए, क्योंकि स्टोर के अंदर ढेर ऐसे टॉयज़ होते हैं और बंदे ने सोचा कुछ होता है और फिर आना वो चीज़ बिल्कुल ही सम टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल डिफरेंट आ जाती है, क्योंकि हमें कोई और चीज़ पसंद आ जाती है। और बच्चों की डिमांड तो वैसे ही सबको पता है, सब मदर्स को पता है कि स्टोर पे जाएँ, ना भी जाएँ तो घर पे ही बच्चों ने डिमांड करते रहना होता है। कोई भी वीडियो देखी तो मुझे ये चाहिए, कोई वीडियो देखी मुझे वो चाहिए। और स्टोर पे अगर चले जाएँ इनको लेके, स्पेशली जब टॉयज़ वाले सेक्शन में चले जाए ना, तो फिर बच्चों को ऐसी-ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं ना, माँओं ने तो कभी वो सोचा भी नहीं होता, और वो फिर सारा वो बता रहे होते हैं, मम्मा ये फ़लाँ के पास था, वो फ़लाँ मैंने वीडियो देखी थी ना उसमें ये था। अच्छा, ये सामने कोकोमेलन पड़ा हुआ है ना, तो इसका अज़ीन का नाम हमने कोकोमेलन भी रखा हुआ है। ये कहती है तोतो मेलन। ये बहुत शौक से देखती थी ये कोकोमेलन। जब ये कह लो कि 2 साल की थी ना, तो तब ये कोकोमेलन बहुत शौक से देखती थी।
तो अब थोड़ी-सी वो ग्रो हो गई है, तो उसकी फिर उस एज के हिसाब से इसकी चीज़ें आ गई हैं। वैसे भी वो आपी को ही कॉपी करती है, तो आपी को जो चीज़ पसंद होती है ना, तो अज़ीन ने फिर उसी में ही जाके अटक जाना होता है कि यही लेनी है या यही करनी है। तो आपी की चीज़ें जो हैं वो 5 ईयर के हिसाब से होती हैं। इसकी चीज़ें वो वैसे तो वो माशाल्लाह 3 की हो गई है, लेकिन जो जैसे होता है ना घर का जो छोटा बच्चा होता है ना, वो घर का छोटा बच्चा ही होता है। वो इर्द-गिर्द देखने वालों के लिए वो बड़ा हो जाता है, लेकिन जो घर में जो होते हैं ना उनके लिए वो छोटा बच्चा ही होता है। उनके लिए वो लगता ही नहीं है कि ये बड़ा हो गया है। सेम ऐसे ही हमारे लिए अज़ीन के लिए भी है। हमें बिल्कुल नहीं लगता कि वो 3 ईयर की हो गई है। वो बिल्कुल छोटी-सी, एक तो वो बहुत स्मार्ट सी है, ऊपर से थोड़ा-सा तोतला बोलती है, तो हमें बिल्कुल नहीं लगता कि वो 3 की हो गई है। हरकतें माशाल्लाह उसकी वो माइंड कह लो उसका, तो वो माशाल्लाह उसकी एज के हिसाब से थोड़ा-सा ज़्यादा है। एंजल का भी माशाल्लाह ऐसा ही है और अज़ीन का भी ऐसा ही है। और बस फिर ये है कि घर का जो छोटा बच्चा होता है ना, वो छोटा ही होता है, तो हम फिर उसको उसी तरह से कंसीडर करते हैं। तो इसको मैं कह रही थी कि कार ले लो, गाड़ी ऐसी जो होती है ना रिमोट वाली, ये ले लो, ये इनके पास नहीं है। तो वो फिर मैडम यही कह के चल दी यहाँ से कि ये तो बॉयज़ का होता है, ये गर्ल्स का नहीं है, ये तो बॉयज़ का होता है। तो फिर मैं इसको कह रही थी गर्ल्स गाड़ी नहीं चलाती हैं? नहीं, कहती है कि ये बॉयज़ का होता है। इसके जो कज़न्स हैं ना, तो उनके पास इसने देख लिया वो सारे बॉयज़ ही हैं, तो उसके माइंड में बस ये चीज़ सेट हो गई है कि ये बॉयज़ का ही होता है। तो इधर-उधर बस टॉयज़ दिखा रही थी और हम भी ट्राई यही कर रहे थे कि कुछ ऐसा ले लें जो इनके पास ऑलरेडी मौजूद ना हो, लेकिन ऐसी हमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपके पास घर में मौजूद होती है। और माशाल्लाह इतने ढेरों ढेर टॉयज़ होते हैं कि वैसे ही बंदा बौंदल जाता है कि अब क्या लिया जाए। और इसकी एंजल की हमें साइकिल भी लेनी थी, क्योंकि जो इसकी लास्ट ईयर वाली साइकिल थी ना, वो अब इसको ज़ाहिर सी बात है वो छोटी हो गई है, तो इसके लिए अब साइकिल भी देख रहे थे। इधर से टॉयज़ आर अस से भी देख ली, वॉलमार्ट से भी देख ली, इधर उधर भी देख रहे थे कि कौन सी साइकिल जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अदील कह रहे थे इसको 16 इंच वाली सही रहेगी, और मैं कह रही थी कि इसको 18 इंच वाली ठीक रहेगी, क्योंकि 16 ये शायद 16 इंच वाली है। तो मुझे लग रहा था कि इसके जो नीज़ है ना वो थोड़े से फोल्ड हो रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा रिलैक्स होकर चलाना चाहिए। फिर इसको 18 इंच वाली भी ट्राई कराई थी, तो इसको भी 18 इंच वाली ज़्यादा बेटर रही थी। लेके नहीं आए थे कि अभी समर पूरा आ जाए, समर तो फिर लेते हैं। और वैसे भी हम बेसिकली लेने आए थे अज़ीन के लिए। वैसे तो अज़ीन के लिए अकेली के लिए तो खैर नहीं आया है, दोनों के लिए आने थे टॉयज़, क्योंकि जब एंजल की बर्थडे थी तो तब भी दोनों के लिए टॉयज़ थे। अब अज़ीन की बर्थडे है तो तब भी हमें टॉयज़ दोनों के लिए चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक की बर्थडे है और बाकी के जो घर के बच्चे हैं ना उनके लिए कोई गिफ्ट ना आए। बेशक छोटा मोटा ही हो, तो ऐसे ही होता है कि जितने भी बच्चे हैं तो माशाल्लाह सब खुश हो जाते हैं ना। तो इस वाली जो ये वाली वीडियो है ना, इसमें बस यही बेसिक तो यही था कि हमने इसकी बर्थडे की थोड़ी सी जो शॉपिंग है ना, जो मेन जो चीज़ें हैं, जो मेन जो डेकोरेशंस हैं ना, वो हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दी थी। थोड़े से इसके जो टॉयज़ वगैरह या थोड़ी बहुत डेकोरेशन मुझे और चाहिए थी, वो मैंने इधर उधर से वॉलमार्ट से कर ली, डॉलरामा से एक आध चीज़ ली है, और पार्टी सिटी से, मतलब कर करा के इसकी डेकोरेशन का जो पार्टी की वो बर्थडे डेकोरेशन वो ऑलमोस्ट सारी डन है। और जो इसका गिफ्ट है वो भी हमने ले लिया है। अगली वीडियोस में आपको अब वो भी नज़र आता रहेगा। इसकी बर्थडे का व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और कैसे कैसे इसकी बर्थडे की हमने डेकोरेशंस की हैं, क्या क्या प्लान किया है कि इसकी बर्थडे हमने कहाँ पे सेलिब्रेट करनी है, हर चीज़ के साथ आपको साथ साथ में अपडेट हर चीज़ की मैं देती रहूँगी। आप लोगों ने क्या करना है, मेरे साथ साथ रहना है। और 5 ऑप्शन है आपके पास, 5 उंगलियाँ हैं आपकी, उसमें से कोई भी आपकी एक फिंगर, आपकी पसंदीदा फिंगर जो है ना, वो थम अप पे चिपका दीजिए। थम डाउन पे आपने नहीं चिपकानी, थम अप पे चिपकाइए। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे। और फिर वापसी का प्लान हो गया था। वापसी पे क्या होता है जी, कहीं भी बाहर निकलें, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि बच्चे किसी भी चीज़ की डिमांड ना करें। बच्चे तो बच्चों की अम्मा भी डिमांड कर देती कि डोनट लेते हुए चलते हैं, और बच्चे भी शौक से खा लें, तो बच्चों की अम्मा भी शौक से खा लेते हैं। तो फिर डोनट ले लिया और साथ में ले लिया आइस कैप। और फिर बस यही था कि थोड़ा बहुत आसरा हो जाता है घर आके, फिर बंदा खाना शाना बना के तो फिर खाना शाना खा लेता है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो फिर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।